क्या आपकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, एकदम धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, जैसे एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है 10%, 7% हर साल, या फिर आपकी जिंदगी रॉकेट की तरह बढ़ रही है, जो हर साल आप लगभग डबल इनकम कमा रहे हो? अगर डबल आप कमा रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं, बट ये वीडियो उनके लिए जो 98% लोगों में से आते हैं जिनकी इनकम टाइम के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती है। उनकी इनकम बढ़ती है, उस हिसाब से उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ ग्रोथ एकदम धीरे धीरे टाइम के हिसाब से होती जा रही है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जिंदगी रॉकेट की तरह ग्रोथ करे, ना कि टाइम के हिसाब से, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि दो तरह की ग्रोथ होती क्या है। एक होती है लीनियर ग्रोथ, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, हमारी इनकम टाइम के हिसाब से धीरे 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 बढ़ती रहती है। अब इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारी ग्रोथ भी धीरे धीरे होगी, राइट। बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, हमें पहले डाउन जाना पड़ता है, मतलब हमारी ग्रोथ स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होती, उल्टा हम माइनस में जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी ग्रोथ रॉकेट की तरह होती है। अब इसको समझते हैं डिटेल में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक कोट है इंग्लिश में, एनीथिंग विच हैज टू गो अप हैज टू गो डाउन फर्स्ट। मतलब कोई भी चीज अगर ऊपर जानी है तो पहले वो नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, अगर मान के चलो आपको जंप लेनी है, ठीक है, आप उस जगह से खड़े रहकर कितना दूर जंप ले लोगे? आप कहोगे हो सकता है 1 मीटर, 2 फीट, 5 फीट, राइट। 5 फीट तो ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन अगर ये मैं कहूं 2 स्टेप पीछे लो फिर रन करके जंप लो, तब आपकी जंप थोड़ी लंबी होगी। मैं बोलूंगा 4 से 6 स्टेप पीछे जाओ, अब जंप लो, तो आपकी जंप और बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए कहते हैं ना, द मोर इट गोज डाउन द मोर स्ट्रॉन्गर इट गोज अप। तो दोस्तों, जितना आप पीछे जाएंगे उतनी लंबी छलांग लगा पाएंगे। तो ये लाइफ में ना समझना बहुत जरूरी है। तो ये कर्व के माध्यम से ना यही समझाया गया है कि आप पहले क्या होता है नीचे जाते हो, फिर उसके बाद तेजी से ऊपर जाते हो, या फिर आप धीरे 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 ऊपर जाते रहते हो। बट ये जो पीछे जाके थोड़ा तेजी से जाना है ना, ये बहुत कम लोग हैं इसमें सिर्फ 2% जनसंख्या है। सो इन दो तरीके के जो लोग हैं ना, इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक होते हैं लीनर, एक होते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लीनर का क्या होता है, दे फोकस ऑन लैक, कि यार मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे चालू करूं, मुझे बिजनेस चालू करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काबिलियत नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, इसलिए मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूं, रेदर देन फोकसिंग ऑन अबंडेंस। एक्सपोनेंशियल पीपल व्हाट दे थिंक, दे फोकस ऑन अबंडेंस। ठीक है, वो ये समझते हैं कि जो मेरे पास है वो बहुत है, भरपूर है, और दुनिया में अपॉर्चुनिटी भी भरपूर है। ठीक है, अगर मुझे मान के चलो एक दुकान खोलनी है, अगर मैं ये सोचूं कि यार यहाँ पर तो इस टाइप की सारी दुकानें हैं, एक किराने की दुकान अगर मैं खोलना चाहूँ तो यार हर जगह तो किराने की दुकानें कैसे चलेगी, इतने लोग चला रहे हैं, इतना कंपटीशन है, मार्जिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। रेदर देन मैं ये फोकस करूं, अगर 10 दुकानें चल रही हैं तो 11वीं भी चलेगी, बिकॉज लोगों को चॉइस मिलता है। जहां ज्यादा दुकानें होती हैं, मार्केट उसी को तो कहा जाता है। मार्केट में क्या होता है, एक ही तरीके की 10-20 दुकानें होती हैं, लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों को चॉइस मिलती है। तो आपको ना पहले तो अबंडेंस माइंडसेट लाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया में जो कुछ भी है ना बहुत भरपूर है, हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी भरपूर है। सेकंड थिंग इज माय फ्रेंड, linear people ask what if it doesn't work rather than they should ask what if it works। एक्सपोनेंशियल थॉट वाले जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, अगर ये चल गया तो हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं पहले ये सोचूं अगर यार ये नहीं चला तो क्या होगा। भाई अगर ये सोचिए आप, अगर ये चल गया तो क्या होगा, तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, तो आपको कैसे चेंजेस हो जाएंगे, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होगा अगर ये काम कर गया तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि अगर ये चल गया, ठीक है, तो मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, तो आप सही दिशा में हो। अगर आप ये सोचते हो कि यार अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये ऐसा खराब हो गया तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इससे ना मुझे फ्रेंड्स एक कहानी याद आई। राम और श्याम दो दोस्त थे, दोनों किसान थे। ठीक है, तो राम के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक भैंस पालें, ठीक है, और उसका दूध जो है फिर जब दूध निकलेगा तो हम लोगों को बेचेंगे। तो राम ये आइडिया जो है श्याम के पास लेके गया। अब श्याम को बताया कि अपन काम करते हैं, हमारे पास जो भी सेविंग है मिलाते हैं, उसके बाद उसको भैंस खरीदेंगे, भैंस से जो भी दूध निकलेगा उसको बेचेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, लाइफ में एक और सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। तो श्याम बोला ठीक है यार, मैं कल बताता हूँ तुझे सोच के। श्याम ने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। अब उनकी वाइफ ने कहा कि अगर भैंस मर गई तो बोला हाँ यार ये तो मैंने सोचा नहीं, अगर भैंस मर गई तो हमारा पूरी सेविंग हमारी डूब जाएगी। तो दूसरे दिन श्याम ने कहा राम से कि यार अगर भैंस मर गई तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं। कुछ सालों तक, ठीक है, राम अपने काम पे, श्याम अपने काम पे। राम ने भैंस ली, पाली, उसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, ढेर सारी उसका एक बड़ा सा तबेला बन गया, और श्याम वहीं के वहीं है। तो जब श्याम उससे मिला कई सालों के बाद तो उसको पूछता है, अरे राम हमने तो आइडिया ड्रॉप कर दिया था, तो तू कैसे इतना सक्सेस हो गया? तो राम ने क्या क्या पता है, राम ने कहा कि श्याम तेरी भैंस तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैं आइडिया तेरे पास लेकर आया था, मेरी भैंस जिंदा है, मैं आगे आ गया।
तो फ्रेंड्स ऐसा मत सोचिए कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क, ऐसा सोचिए व्हाट इफ इट वर्क्स, अगर ये चल गया तो क्या हुआ। अगर राम भी वैसे सोचता तो राम और श्याम दोनों की हालत सेम रहती, राइट। तो उसने कुछ सोचा और उसने किया और वो आगे बढ़ा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय फ्रेंड, linear people always stay in their comfort zone, whereas exponential people always try to stretch their zone. ये जो कंफर्ट जोन है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही रिस्की जोन है, इसमें इंसान कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो ये कंफर्ट जोन से ना पहले बाहर निकलना पड़ेगा, आपको हमेशा ना स्ट्रेच जोन में आना पड़ेगा। एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, ठीक है, उसको थोड़ी देर खींच के रखें ना तो वहां तक पहुंच जाती है, फिर वो अंदर नहीं जाएगी, वो उतना ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो शरीर है, हमारा जो मानसिकता है, या फिर हम बोलते हैं ना हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो माइंड है, इसको अगर हम खींच के रखें ना तो यहीं तक रहेगी, फिर वो अंदर नहीं जाएगी, फिर इसको और खींचेंगे, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, खींचने के बाद ये हो गया हमारा कंफर्ट जोन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे धीरे धीरे खींचते रहेंगे ना, तो हम अपने कंफर्ट जोन को हमेशा चैलेंज करते जाएंगे, और हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। फ्रेंड्स, वही करते आए हो जो अभी तक करते रहे, ठीक है, तो वही रिजल्ट मिलेगा जो अभी तक मिला है। अगर आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट अलग चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है। समझ में आई बात? तो आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आपने आज तक कभी नहीं लिए। आप ये बोलोगे यार मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता, मैं कैसे क्या करूं। आप बोलोगे यार मुझे वीडियो के सामने बोलना नहीं आता, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कैसे करूं, राइट। आप बोलोगे यार मुझे डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, मुझे ऐप नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो आपको नई चीज सीखनी पड़ेगी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? लोगों के पास टाइम नहीं। बस लोग हर कोई यही कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं है। बॉस, टाइम बिल गेट्स के पास भी उतना है, जेफ बेजोस के पास भी उतना है, इलन मस्क के पास भी उतना है, राइट। तुम्हारे पास भी उतना है, मेरे पास भी उतना है। तो टाइम किसी के पास ना ज्यादा है ना कम है, लेकिन पैसा लोगों के पास ज्यादा और कम है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने हमेशा अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज किया, हमेशा टाइम निकाला, तब वो आगे बढ़े। तो अगर आपकी लाइफ में आप चाहे तो रिजल्ट बदले, हालात बदलें, तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं लिए। फोर्थ थिंग इज माय फ्रेंड, दे लीनियर पीपल थिंक फॉर शॉर्ट टर्म, whereas exponential people thinks for long term. इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक जो मजदूर होता है ना, वो क्या सोचता है कि आज की मुझे दिहाड़ी मिल जाए, इतना इनकम मेरी हो जाए, मेरा घर चल जाएगा, बस हो। लेकिन एक वर्कर क्या सोचता है, या एक एम्प्लॉय क्या सोचता है, मेरी महीने की इतनी तनख्वाह आ जाए, इतनी पगार आ जाए, मेरा घर चल जाएगा, राइट। उसका प्रोसेस ये होता है। छोटे छोटे बिजनेसमैन हो तो क्या सोचते हैं, इस साल मैंने इतना कमाया, अगले साल मुझे इतना कमाना है, साल भर का सोचते हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जैसे कि अंबानी, अडानी, ये क्या सोचते हैं, वो लोग 100 साल 200 साल का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं कि मैंने एक बार मेट्रो बना दी, ठीक है, वो कितने साल चलेगा, 100 साल चलेगा, मतलब मैं नहीं रहूंगा फिर भी मेरी जनरेशन चलती रहेगी। जियो बना दिया मैंने, अब जियो जो है अंबानी साहब नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा ना, राइट। तो वो ऐसा सोचते हैं। तो आप सोचिए, तो जिनका लॉन्ग टर्म विजन होता है वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो हमें भी ना अपने विजन को ना लॉन्ग करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज एक दिन का सोचते थे, अब डायरेक्टली आप 100 साल का सोचो, नहीं। अगर आप एक महीने का सोचते थे, एक दिन का सोचते तो अब आप एक साल का सोचिए, एक साल का सोचते थे तो आप 2 साल, 5 साल, 10 साल का सोचिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म ना हमें सोचना पड़ेगा। जब तक हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे ना, तब तक हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक साल में आपने कुछ ना किया हो, राइट, लेकिन पिछले 10 साल में जब आप अपने आप को देखोगे तो 10 साल में आपने बहुत सारे काम किए होंगे, राइट। तो ये इसी तरीके से सोचा जाता है। ऐसा नहीं सोचना रहता कि मुझे इस साल में ये काम करने हैं, ठीक है, वो आपका उस साल का गोल है, बट आपका मेन गोल ये होना चाहिए मुझे 10 साल में यहां पहुंचना है, मैं 10 साल में यहां होना चाहिए, राइट। तो लॉन्ग टर्म हमेशा आपका गोल होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म सोचिए। लीनियर पीपल हैव सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, whereas exponential people have multiple source of income. तो अगर आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उसे बनाइए, उसे क्रिएट करिए। जितना भी समय आपको मिलता है आप उसको सोचिए। एक टास्क देता हूं मैं आपको, प्लीज उसे करिए। आप अपने परिवार के साथ ना बैठिए, ओके, बैठ के हफ्ते में एक दिन तो एटलीस्ट बैठिए, आधे घंटे के लिए। सब लोग ये सोचिए कि कौन सा ऐसा हम काम करें जिससे एक एटलीस्ट एक इनकम, एडिशनल इनकम हमारी फैमिली में जनरेट हो सके, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम एक एटलीस्ट क्रिएट हो सके। हर हफ्ते में एक दिन, 2 दिन, जितना भी समय आपको मिलता है, आधे घंटे के लिए सब लोग बैठिए और विचार करिए उस पर कि कौन सी ऐसी काम करना हम चालू करें, कौन सी ऐसी चीज हम करें जिससे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हमारी फैमिली में आ सके। भले अमाउंट छोटा हो, नो प्रॉब्लम, बट आनी चालू होनी चाहिए। तो आप जब डेली बैठोगे ना, तो हो सकता है एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद कोई ना कोई तो आइडिया ऐसा पॉपअप जरूर होगा जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आप अपनी फैमिली में जनरेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में होने ही चाहिए। लीनियर पीपल थिंक टू बिकम रिच, whereas exponential people thinks to become wealthy. रिच और वेल्थी में डिफरेंस क्या है? लीनियर पीपल क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो ये सोचते हैं ना कि रिच मतलब पैसा, पैसा हो गया ना तो सब कुछ हो गया,
बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आपको क्रिएट करना है वेल्थ, एक्चुअल में आपके पास बनानी है आपको वेल्थ। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भले आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, अगर आपकी हेल्थ खराब है, किस काम का हो पैसा? अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, 10 आइटम दे दिए जो आपके फेवरेट है, आप एक भी नहीं छू सकते हो, क्या करेंगे आप उस पैसे का? राइट? तो आपको ना वेल्थी बनना है, मतलब आपको रिचनेस अपनी हेल्थ में लानी है, आपको हेल्थी बनना है। राइट? आपका अगर रिलेशनशिप अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं है, आपके पास पैसा है बट रिलेशनशिप सबके साथ बेकार है, क्या फायदे का वो पैसा? तो आपको ना वेल्थी बनना है। वेल्थी मतलब ये हो जाता है कि आप सारी फील्ड में रिच हैं, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपके पास इनकम भी है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आपका बिजनेस है, आपके पास पैसे, सब कुछ है। तो सब कुछ पे फोकस करिए। जैसा पहला पॉइंट था, हमें फोकस किस पे करना है? अबंडेंस पे, लैक्स पे नहीं। राइट? तो अगर ये सोचते हैं कुछ लोग कि जैसे कि या तो आपके पास पैसा होगा या तो आपके पास रिलेशनशिप होगा, या आपके पास पैसा होगा या आपके पास हेल्थ होगी, तो ऐसा गलत है। आपके पास पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप सब एक साथ हो सकता है अगर आप वैसा सोचेंगे तो। सो फ्रेंड्स, इन आप कौन से पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने वाले हो, कौन सी कमियां आपके अंदर एटलीस्ट आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे और आप उसको चेंज करिए। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं आप कौन सी ऐसे काम है या कौन सा ऐसा पॉइंट्स इसमें से जो आपने सीखा है उसको आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। जैसा मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूं, अपने आप को ना एक टैग दीजिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर। आपको हमेशा ना सीखते रहना, ठीक है? अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे ना तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप आगे ही जाएंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे। जिम रॉन का मुझे एक कोट याद आया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जिम रॉन ये कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन मेक्स यू लिविंग वेयरएज सेल्फ एजुकेशन मेक यू फॉर्च्यून। तो सेल्फ एजुकेशन बहुत ही जरूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में फॉर्च्यून क्रिएट करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने तक मत रखिए, लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट्स करके बताइए कौन सा वो एक स्टेप है जो आज से ही आप लेना शुरू करेंगे और कंसिस्टेंटली उसको लेते रहेंगे। थैंक यू।